क्या करूँ यार, 99 परसेंटाइल लाना है पहले अटेम्प्ट में ही। क्या करूँ, कोई बताने वाला भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है, टेस्ट भी नहीं दिए हैं। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? क्या हुआ? टाइटल देख के आए हो, इज़ 99 परसेंटाइल पॉसिबल इन द लास्ट 2 मंथ्स? हाँ भाई, सही जगह आए हो। आपको कोई इसमें मिसलीड नहीं किया गया इस वीडियो में। आई विल सजेस्ट यू कि ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए एंड डेफिनेटली 99 परसेंटाइल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि आपने अभी तक कुछ ना कुछ किया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप सीरियस हो तो आप खाली नहीं बैठे होगे, डेफिनेटली लास्ट टाइम आ रहा है। पर अगर आप ड्रॉपर भी हो तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, मैं भी ड्रॉपर ही था। आई हैड ओनली 3 to 4 months ऑफ टाइम लेफ्ट टू कम्प्लीट द सिलेबस एंड टू गिव द JEE मेंस एग्ज़ाम। तो अगर आपने सिंसियरली अभी तक अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपके पास जो टाइम था, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। हाँ, तो डेफिनेटली आ सकता है इफ़ यू नो हाउ टू वर्क हार्ड, हाउ टू वर्क स्मार्ट, हाउ टू वर्क सिंसियरली। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही है, कोई टू द पॉइंट वीडियो मैंने बनाया है, कोई बकवास नहीं होगी इसमें। तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट करिए एंड मार्क माई वर्ड्स, दे विल ऑल्सो हेल्प यू। एंड ठीक है, फिर शुरू करते हैं। किस बात की देरी है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुणाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हम JEE 2022 एस्पिरेंट्स पे बनाएंगे, और अभी उनके पास कम टाइम बचा है, 2 months बचे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उससे पहले कुछ बातें करना चाहूँगा। पहली तो ये कि सॉरी फॉर नॉट बीइंग वेरी कंसिस्टेंट ऑन द यूट्यूब। मैं डेली एक वीडियो, 2 वीडियो या फिर 2 दिन में एक वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज का अभी नया नया है तो सब सेटल होने में टाइम लग रहा है। एक बार वो सब मैनेज हो जाता है, डेफिनेटली कंसिस्टेंट हो जाऊँगा यूट्यूब पर। और नेक्स्ट थिंग ये कि आप लोग इंस्टाग्राम पे DMs करते हो, कमेंट्स करते हो। मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई देने की ऑनेस्टली कोशिश करता हूँ। अगर बाई चांस किसी का रह जाता है तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दिस, और किसी ना किसी टाइम में डेफिनेटली आपका क्वेरी क्लियर कर दूँगा। अब ठीक है, फिर बिना टाइम वेस्ट करे तो स्टार्ट करते हैं। सिंस JEE 2022 पास है एंड बहुत कम टाइम बचा है, तो काफ़ी आप लोगों के डाउट्स होंगे फॉर JEE 2022। तो मैंने इस वीडियो को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। जैसे पहले, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, उनको थोड़ा सा एडिशनल पुश की नीड है। तो मेरा एडवाइस क्या रहेगा उसमें कि आप क्या क्या बेटर कर सकते हो इन द लास्ट 2 months फॉर JEE मेंस। सेकेंड, वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है बट पॉसिबिलिटी है कि वो 1 month में कंप्लीट हो जाएगा, वो अपना कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं आउटपुट। एंड थर्ड, और जो मोस्ट फेमस कैटेगरी है कि भैया बैकलॉग है 11th का, 12th भी नहीं ठीक से हुआ है, रिवीजन भी नहीं किया है, क्या करें, टेस्ट सीरीज़ में क्या करें, तो उनको भी मेजर पोर्शन में हम कवर करेंगे। और ये बेसिकली वो बंच है जो सेल्फ स्टडी करते हैं यूट्यूब से, या फिर कोचिंग में भी ऐसे बहुत सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे। मैं भी इसी कैटेगरी का। पहले स्टार्ट करते हैं उन बच्चों से जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड दे आर थिंकिंग कि हाउ टू रिवाइज, क्या करें, टेस्ट सीरीज़ दें, कैसे क्या शेड्यूल रहना चाहिए। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ रिवीजन। रिवीजन मैंने पहले भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बिना आप किसी भी प्रिपरेशन में, चाहे वो IIT JEE हो या कुछ भी हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पहले आपने जो पढ़ा है उसका सारा आइडिया आपको होना चाहिए। उसके लिए रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, एक बार आपने रिवीजन कर लिया, आप स्किप कर दो पूरा सब, ये अपना सारा टाइम जितना भी है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे लगाओ। एक एक चीज़ रिवाइज करो 11 से लगा के 12 तक। सेकेंड थिंग, आप टेस्ट सीरीज़ दो, टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दो। रिवीजन के साथ साथ में टेस्ट सीरीज़ भी देना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं रिवीजन करने के बाद टेस्ट सीरीज़ दूंगा। आप हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज़ या फिर 2 भी दे सकते हो। मैं एक ही रिकमेंड करूँगा अभी, क्योंकि आप सिंस रिवीजन के प्रोसेस में हो, अभी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन पे देना है। तो आप सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ दो एक हफ्ते में, उसके बाद उसको एनालाइज करो। टेस्ट पर मैं पूरा एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज़ पे ही बनाऊंगा कि टेस्ट कैसे देना होता है, क्या बेस्ट अप्रोच रहती है, मैंने क्या गलतियाँ की थी टेस्ट देने में, कब से देना चाहिए टेस्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट एनालाइज कर लिया आपने, उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है रिवीजन के साथ साथ में, वो है PYQs। आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसका आप PYQ कर लो। 2019 तक आप कर सकते हो चैप्टर वाइज। 2020 एंड 2021 को मैं एज अ पेपर सॉल्व रिकमेंड करूँगा आपको कि आप उसको एज अ पेपर सॉल्व करें। ठीक है, देन PYQs के बाद फिर आपको ये साइकिल रिपीट करनी है।
आपको टेस्ट देना है, रिवाइज कर, एक बार आपका रिवीजन हो जाता है फिर आपको कंटिन्यूसली टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। आपको टेस्ट देना है, उसमें जो एनालिसिस करना है, उसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं उनके बेसिस पे फिर से रिवीजन करना है, साथ साथ PYQs भी करते रहना है। यही आप बेस्ट अपना इस टाइम पे निकाल सकते हो सिर्फ 2 महीने में, और ये बिल्कुल फुल प्रूफ वर्किंग मेथड है। मैंने भी ऐसे ही किया था। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऐसा स्ट्रैटेजी जैसा कुछ नहीं होता है। ये वीडियोस में आपको हाइप देते हैं ना, स्ट्रैटेजी फॉर ये, स्ट्रैटेजी फॉर वो। स्ट्रैटेजी आप अपनी खुद बना सकते हो। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि आप अगर इस कंडीशन में हो तो आप क्या कर सकते हो। आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे इस टाइम में क्या क्या करना है, कोई आपको नहीं बताएगा। मैं बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे हूँ। सो पहली कैटेगरी आई होप। अब सेकेंड कैटेगरी पे आता है जिनका सिलेबस थोड़ा सा बचा है, अभी रिवीजन भी नहीं हुआ है, सिलेबस ही कंप्लीशन में है वो, लेकिन उनका जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो आप सब कुछ छोड़ दो, सारी दुनिया की मोहमाया छोड़ दो, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाओ। आप नेक्स्ट 20 to 25 डेज़ में अपना सिलेबस ख़त्म कर दो। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक आपका सिलेबस सारा का सारा फिनिश हो जाना चाहिए। आपको जनवरी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है एंड टेस्ट देने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, आपको जितनी जल्दी हो सके सिलेबस ख़त्म करना है। सेकेंड थिंग, आपको जनवरी स्टार्ट हो या उससे पहले आपको टेस्ट देने हैं। मैं आपको अभी टेस्ट सीरीज़ देने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपका सिलेबस बाकी है। आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, वो आपकी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। आप ऐसा नहीं कि फेब के चक्कर में आपने अभी से सिलेबस स्किप कर दिया कि हाँ जितना हो गया है मैं उससे ही फेब का एग्ज़ाम दूंगा, फिर वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। आपने अगर सिलेबस स्किप कर दिया, आप फेब में जाओगे, आप 180 का टारगेट बनाओगे, 150 का टारगेट बनाओगे, वो नहीं अचीव हो पाएगा। मैं चाहता हूँ अचीव हो जाए, बाई चांस अगर नहीं अचीव हुआ आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। फिर अगला एग्ज़ाम 15-20 दिन के अंदर ही NTA करवा देगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप सिर्फ पुराना रिवीजन करते जाओगे, नया नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आपकी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन फॉर JEE मेंस। तो सिलेबस कंप्लीट किया, देन अगेन वही साइकिल करनी है, टेस्ट सीरीज़ लेनी है। एक टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट देना है, टेस्ट को देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है, उसमें जो गलतियां आती हैं उनके बेसिस पे फिर से रिवीजन करना है। ये साइकिल आपको जनवरी में करनी है सारी की सारी। साथ में हाँ डेफिनेटली वो PYQs तो भूलना मत गलती से भी। अगर आपको चूज़ करना पड़े कि मैं इस दिन टेस्ट सीरीज़ वाला टेस्ट दूँ या PYQs का एज अ टेस्ट दूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप PYQs को एज अ टेस्ट दो। और उसकी एक थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग है उसके पीछे, वो मैं टेस्ट सीरीज़ वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, मैंने ऐसा ही किया था। मैंने कई सारे टेस्ट पेपर्स टेस्ट सीरीज़ के स्किप करके PYQs को एज अ टेस्ट दिया था, एंड वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको भी अपना ओवरव्यू मिल गया होगा। एंड रिगार्डिंग टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरा डिटेल में कैसे करना है। देन थर्ड कैटेगरी मेरे भाई लोग सारे कि भैया बैकलॉग 11th का बचा हुआ है या बन गया है, 12th का भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, करें तो करें क्या, टाइम भी बहुत कम है। तो अगेन जैसा कि मैंने उनके लिए बताया था, आपको भी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी सिलेबस कंप्लीशन के लिए रखनी है। आप गलती से भी सिलेबस छोड़ने का सोचना भी मत। स्पेशली वो चैप्टर्स आपको ज़रूर करने हैं जो छोटे हैं और कम टाइम में हो सकते हैं, वो आपको पहले निपटाने हैं। आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि आप फेब के चक्कर में फिर से वही सिलेबस स्किप कर दें। आप अभी फेब को मत टारगेट करो। अगर आपका अभी ज़्यादा बैकलॉग है या फिर है, फेब को टारगेट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने वाला है। और फेब एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट क्रूशियल एग्ज़ाम होता है सारे में से फेब वाला, पहला वाला एग्ज़ाम बेसिकली। और क्यों होता है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले फेब को टारगेट नहीं करना है। अगर आप थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ या तो नेक्स्ट एग्ज़ाम या नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करना है। सबसे पहला आपको 2 महीने एटलीस्ट लगा के जनवरी तक आपको सिलेबस बैकलॉग जो भी है आपको कंप्लीट कर लेना है। हर हालत में सब कुछ छोड़ दीजिए एक साइड पे, आप लेक्चर देखिए, नोट्स रिवाइज करिए, फिर उसका एक्सरसाइज 1 कर लीजिए जो JEE मेंस के लिए है। आप JEE एडवांस के अभी स्किप कर सकते हैं, आपको बाद में टाइम मिलेगा, क्योंकि पहला टारगेट हमें JEE मेंस रखना है। तो आप लेक्चर देखिए, एक्सरसाइज 1 करिए जो JEE मेंस के लिए है, या आप जिस भी मॉड्यूल से कर रहे हैं उसमें जो JEE मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं आप उनको करिए। उसके बाद टेस्ट दीजिए टॉपिक वाइज। अगर नहीं भी देते चलेगा, टेस्ट का अभी कोई मतलब इन्फोर्समेंट नहीं है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है।
आप नोट्स रिवाइज करेंगे, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, जे मेंस स्पेसिफिक सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर्स पे जंप करेंगे। ऐसे करते करते आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से रिवाइज करते हुए प्रॉपरली ख़त्म करने हैं। जब आपका सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाए, आपको रिवीजन रिगरसली स्टार्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में। बहुत सारी बातें होती है, एक वीडियो में नहीं बता सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 10 मिनट 12 मिनट का हो जाएगा ये वीडियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर कि रिवीजन का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। बेसिकली ओवरव्यू आप ले लीजिए कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, PYQ सॉल्व करना है चैप्टर वाइज, आगे पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर उसके PYQ, नेक्स्ट चैप्टर उसके PYQs। देन थर्ड चीज़ टेस्ट सीरीज़ करनी है, ले लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं लिया अभी। और हाँ, बस ये आपको साइकिल एक रिपीट करते रहना है कि जैसे आपका टेस्ट में जो गलतियाँ निकलती हैं उनके बेसिस पे आपको रिवाइज़ करना है, देन फिर से टेस्ट देना है। जो पॉइंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि मैंने कैसे बहुत सारा अपना प्रोडक्टिविटी लूज़ कर दिया टेस्ट ना एनालाइज करके। तो ये एक ओवरव्यू था। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद से डिज़ाइन करनी है कि किस टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको अच्छे से कोई नहीं जानता। कोई ना फ्रेंड बता सकता है, ना कोई टीचर बता सकता है आपका। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको खुद की स्ट्रेटजी खुद से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ये मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। सो बस इतना ही बोलना था मुझे। एंड फिर से वही बोल रहा हूँ, वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी में ट्राई करूँगा इंक्रीज़ करने की। सॉरी फॉर दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करिए तब तक, एंड ज़्यादा टाइम इधर उधर मत वेस्ट करिए।